नमस्कार, स्वागत है आपका NBC 24 पे। मैं रत्नेश पांडे। इस वक्त हम लोग बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पे सहयोग कार्यक्रम के तहत आज बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा पहुँचे हुए थे। उनसे सवाल किया गया CAA एनआरसी को लेकर के। साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब बिहार आए हुए थे तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो उनकी चर्चाएं चल रही थी, लगभग 1 घंटे की उनकी मुलाकात रही। इस मुलाकात के बाद से इनसे जब सवाल किया गया तो सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जीवेश मिश्रा। अमल किया जाए। CAA एनआरसी की जरूरत बिहार में है क्योंकि आपके अपने भी इस मुद्दे पे आपका साथ छोड़ रहे हैं। अब देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये भी मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का है। इसमें शीर्ष नेतृत्व का जैसा फरमान होगा, केंद्र की सरकार का ये मुद्दा है। ये मुद्दा बिहार का नहीं है, किसी राज्य सरकार का नहीं है। केंद्र की सरकार इस पर जो भी निर्णय लेगी वह भारत की सरकार है, भारत के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। वह सरकार बनने के बाद किसी दल की सरकार नहीं होती है, ये राष्ट्र की सरकार है, यहाँ के जनता की सरकार है। और देश की जनता जो निर्णय लेना होगा वो देश के सभी राज्यों को उसका पालन करना होगा। अमित शाह ने कहा है कोरोना खत्म, तो जब उन्होंने अगर स्पष्ट कर दिया तो फिर उस पर स्पष्टीकरण मांगने की आपको हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरत नहीं है। अब मेरे सहयोगी दल ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि भारत की सरकार इस मुद्दे पर जो निर्णय लेगी वह राज्य सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन आपने नीतीश कुमार को ये एनआरसी पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि बिहार में ये लागू नहीं हो सकता है। किनको पसंद नहीं है? नीतीश कुमार को। अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं दिया है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जब बिहार के अंदर, मैं पहले भी स्पष्ट किया कि बिहार के अंदर हम NDA की सरकार सहयोग से चला रहे हैं, गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन की सरकार के कुछ अपने मायने होते हैं और गठबंधन की सरकार में आम सहमति से ही सरकार को चलाई जाती है। तो बिहार की सरकार जो हम लोग गठबंधन में चला रहे हैं वो बिहार के हित में, बिहार के विकास के हित में ये सरकार चल रही है। और बिहार के हित में ये सरकार लगातार पिछले 17 वर्षों से खूब बढ़िया काम कर रही है। आम जन में संतोष है। कोई इस प्रकार के मुद्दे आएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी लोग मिलकर आपस में उसका भी रास्ता निकाल लेंगे। कुछ दिन पूर्व भी और कई बार बीजेपी इस चीज़ को कहती रही है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी के ओर से होता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी नित्यानंद राय पे जो है फोकस ये कब कहा है बीजेपी ने? ज़रा मुझे स्पष्टीकरण दीजिए इसका कि बीजेपी के किसने कहा है, बीजेपी के कब कहा है और किस बड़े अधिकारी। मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है। हमारे अध्यक्ष जो बोलते हैं वही पार्टी की आधिकारिक बयान होती है। बाकी बयान पर नोटिस लेकर मैं कोई बयानबाजी नहीं करना चाहता। आरजेडी की वजह से बीजेपी बीमार पड़ जाती है। आरजेडी का बयान है कि लालू यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीमार। हम तो कह रहे हैं कि लालू जी की चिंता आरजेडी ज़्यादा करे, उनका सेहत खराब है और वो जो जमानत पर छूट कर आए हैं, कोई उनको सज़ा माफ़ नहीं किया गया, पाप से मुक्त नहीं किया। सर, खबर चल रही थी कि बिहार बीजेपी प्रभारी पद से भूपेंद्र यादव हटाए गए। मुझे मालूम नहीं, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना प्रदेश कार्यालय को नहीं मिली है। और जब तक प्रदेश कार्यालय को इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिलती है मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। कहा जा रहा है अगले प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान होंगे बिहार के। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो भी होंगे उनका बिहार स्वागत करेगा। शीर्ष नेतृत्व जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, उनका जो भी निर्णय है पार्टी सराखों पे लेके चलती है और उसी निर्णय के आधार पर आगे काम करती है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कहा जा रहा है कि फेरबदल होगा, क्या? मैंने कहा ना कि ये काम हम लोगों का नहीं, हम लोगों का काम है सहयोग में बैठकर लोगों को सहयोग देना। जो दायित्व मिला है मंत्री के रूप में उस कार्य का निर्वहन अच्छे से करना। मंत्री परिषद में बदलाव होगा, मंत्री परिषद का विस्तार होगा, ये काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व का है। और उनका जब जो जैसा फरमान होगा हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते, एक सिपाही के नाते उसको सराखों पर लेकर चलेंगे। नए चेहरे भी शामिल होंगे उसमें। अब ये तो मैंने कहा ना, ये सब अधिकार क्षेत्र जो आप प्रश्न मुझसे कर रही है मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का प्रश्न है। मेरे अधिकार क्षेत्र के प्रश्न को अगर आप लाएंगी तो मैं सहजता से उसका जवाब दे पाऊंगा। ये सभी के सभी प्रश्न हमारे शीर्ष नेतृत्व का प्रश्न है, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। झारखंड में कल जो है बीजेपी में इस समय ऑल इज नॉट वेल चल रहा है क्योंकि बीजेपी में हमेशा ऑल इज वेल होता है। बीजेपी के अंदर अध्यक्षीय प्रणाली है
और बीजेपी का अध्यक्ष ही बीजेपी पार्टी का सर्वे सर्वा होता है, इसलिए ये शब्द जो आप लाए हैं बीजेपी के लिए बना ही नहीं है। बीजेपी में ऑलवेज ऑल इज़ वेल है, इसी फार्मूले पर बीजेपी चल रही है। आप क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पुराने संबंध रहे। धर्मेंद्र जी 2010 में भी यहाँ प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में बिहार ने बड़ी सफलता प्राप्त की थी 10 के अंदर। दोनों ही दल जदयू बीजेपी मिला करके जो गठबंधन था, सर्वाधिक सफलता उसको मिली थी और पुराने संबंध हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो मुलाकात तो होती ही रहती है। इसमें कौन सी नई बड़ी बात हो गई जो आप इतनी चिंतित होकर के यह प्रश्न ला रहे हैं? लेकिन ऐसी कौन सी मुलाकात हुई कि प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बात की जानकारी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के लोगों को मालूम है उनका कब आना हुआ है, कब मिलना हुआ है, और ये रूटीन मिलना जुलना था। वो किसी निजी कार्य से बिहार आए थे और मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की है। मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। ये पुराने संबंध रहे और संबंधों के निर्वहन हेतु ये मुलाकात हुई है, इसलिए इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। तो सुना आपने, स्पष्ट रूप से जीवेश मिश्रा ने इन तमाम बातों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी के मुद्दे अगर केंद्र की तरफ से ये लागू किए जाएंगे तो राज्य में भी इसको लगाने की बाध्यता रहेगी। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सर।